मित्रों, जब एकलव्य पुत्र आया बदला लेने, उस समय महाभारत का युद्ध जोरों पर था। क्यों आया था और क्या था उसका मतलब, आखिर वह किससे बदला लेना चाहता था, तो हम आपको बताते हैं। वह पांडवों को अपना दुश्मन मानता था। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण भी चौंक उठे थे, क्योंकि एकलव्य का यह वीर पुत्र पिता की भांति ही एक पराक्रमी योद्धा था। उसको हराना पांडवों के बस की बात नहीं थी। इस एकलव्य पुत्र का नाम केतुमान था। वह बदले की भावना से ही युद्ध भूमि पर उपस्थित हुआ था। उसके पिता एकलव्य को एक और वे नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण ने ही मारा था। तो क्या वह श्री कृष्ण से बदला लेने आया था? अब बात तो यह है कि एकलव्य को भगवान श्री कृष्ण ने ही क्यों मारा था। फिर हुआ कि केतुमान का भीम से सामना, क्योंकि श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में न करने को लेकर वचनबद्ध थे। उससे जानना चाहेंगे कि केतुमान अपनी मृत्यु का बदला क्यों लेना चाहता था। पूरा विवरण जानने के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें तथा सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह बात उस समय की है जब कौरव और पांडव वन में रहकर गुरु द्रोण से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक बार गुरु द्रोण और कुरु पुत्रों ने एक कुत्ते के मुंह को बाणों से भरा हुआ देखा, तो वे उस योद्धा से मिलने पहुंचे जिसने ऐसा किया था। वहां पहुंचने पर गुरु द्रोण को ज़्यादा आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने वहां पर हूबहू अपनी मूर्ति को देखा। पूछने पर एकलव्य ने बताया, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और आप ही की प्रेरणा से मैंने ये युद्ध कौशल सीखा है। तब गुरु द्रोण उसकी गुरु मंत्र लेने के लिए उससे बोलते हैं, तो उसने अपना अंगूठा ही काट के दे दिया था। ये गुरु द्रोण का अन्याय या शिष्य के प्रति कर्तव्य, इस पर न जाकर कहानी में आगे चलते हैं। जब एकलव्य का अंगूठा कट जाता है तो वह परम वीर बिल्कुल भी निराश नहीं था। उसने अंगूठे को अपने पथ में रुकावट नहीं माना और अपनी वीरता के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। एकलव्य साधारण व्यक्ति नहीं था। भागवत पुराण के अनुसार अपने पिता हिरण्यधेनु की मृत्यु के पश्चात श्रृंगबेरपुर राज्य का राजा बना। उसने निषादों को संगठित किया और एक अति शक्तिशाली सेना बनाई। फिर वह अपने राज्य के विस्तार में जुट गया। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु जरासंध के अधीन शासन करते थे, इसलिए एकलव्य भी जरासंध से जाकर मिला, जबकि उसे यह पता था कि जरासंध एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जब जरासंध ने श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, उन सब में एकलव्य भी शामिल था। उसने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से भगवान श्री कृष्ण की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके बाद जब जरासंध ने 18वीं बार आक्रमण किया, जो उसका अंतिम आक्रमण था, उसमें भी एकलव्य शामिल था। उस युद्ध में जब श्री कृष्ण ने एकलव्य को 2 उंगलियों से बाण संधान करते हुए देखा तो वे हैरान रह गए। वे उसी समय समझ गए कि एकलव्य आगे चलकर धर्म स्थापना के मार्ग में अवरोध बन सकता है, इसलिए उन्होंने उसका वध करने का निश्चय किया। फिर श्री कृष्ण ने एकलव्य को युद्ध के लिए ललकारा और तुरंत एक भारी शिला से उस पर प्रहार किया, जिससे वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण ने भले ही एकलव्य का अंत कर दिया हो, लेकिन उसका पुत्र अभी भी जीवित था और उसके बदले की भावना अभी हिलोरे मार रही थी। एकलव्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र केतुमान राजा बना। उसके मन में कृष्ण और पांडवों के लिए घृणा भरी हुई थी, इसलिए उसने पांडवों की बजाय दुर्योधन को सेवाएं देना उचित समझा। केतुमान ने अपने राज्य को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर ध्यान दिया और उसने एक शक्तिशाली निषादों की सेना का निर्माण किया। जब उसे महाभारत युद्ध के बारे में पता चला तो वह अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि में आ डटा और उसने कौरवों का साथ दिया। अपने पिता एकलव्य के समान केतुमान भी एक कुशल धनुर्धर था, लेकिन वह केवल धनुर्विद्या का ही नहीं और भी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता था।
एक घातक योद्धा के रूप में केतुमान ने युद्ध भूमि में खलबली मचा दी थी तथा उसने अपने रण कौशल को दिखाते हुए अनेक पांडव योद्धाओं का दमन भी किया। केतुवान निसंदेह एक वीर योद्धा था। उसने संघ सैनिकों का दमन किया। केतुमान पांडवों का बाधक बनता जा रहा था। यह देखते हुए श्री कृष्ण ने केतुमान से लड़ने हेतु भीमसेन को भेजा। वहाँ भीम का सामना केतुमान के साथ अनेकों गजराजों से भी हुआ। महाभारत के 54वें अध्याय में भीमसेन का केतुमान और गजराजों से युद्ध का वर्णन मिलता है। भीमसेन को आगे बढ़ता देख कलिंग राज ने भीम की छाती में 2 बाण मारे। तब भीम ने एक लंबे संघर्ष के बाद न केवल कलिंग राज का अंत किया बल्कि गज सेना को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। यह देखकर केतुमान अपनी निषादों की सेना लेकर भीमसेन पर टूट पड़ा। फिर वहाँ दोनों में बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ। फिर लंबे युद्ध के बाद केतुमान भीम के हाथों मारा गया, जिससे भीम का आत्मबल और बढ़ गया। जिस प्रकार महाभारत में एकलव्य को दान के रूप में जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार उसके पुत्र को इस बलिदान के रूप में याद किया जाता है। वह भी अपने पिता के समान एक वीर योद्धा था। उसने भीमसेन जैसे योद्धा के साथ पूरी वीरता के साथ युद्ध किया था और अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ। एकलव्य और उसके पुत्र केतुमान ने हमेशा अधर्म का साथ दिया, जिससे उन्हें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि विजय हमेशा धर्म की ही होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।